नमस्कार, मैं हूं चुन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीर नादिर शाह जिलानी की दरगाह पर सालाना उर्स, लाखों की तादाद में पहुंचे अकीदतमंद। खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। 3 से 16 मार्च तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। स्मार्ट कार्ड में खामियों से रोडवेज बसों के यात्री परेशान, मुख्य प्रबंधक को दिया ज्ञापन। टाउन की श्री गौशाला में 8 मार्च से होगा गोग्रास योजना का प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। निकटवर्ती गांव नवा में स्थित सैयद पीर नादिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 2 दिवसीय उर्स के तहत आज मेला लगा। लाखों की तादाद में जायरीनों ने पीर नादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जियारत की। 2 दिवसीय उर्स के दौरान कुश्ती, जलसा आदि कई कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव नवा में स्थित सैयद पीर नादिर शाह जिलानी की दरगाह पर सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। पीर नादिर शाह का 89वां उर्स इस बार मनाया जा रहा है। पीर नादिर शाह का उर्स हनुमानगढ़ में जाने माने विशाल उर्स में शुमार है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आसपास के क्षेत्र से लाखों की तादाद में अकीदतमंद उर्स में पहुंचे और पीर नादिर शाह जिलानी की दरगाह पर अपने परिवार की खुशहाली की दुआएं मांगी। पीर नादिर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में नेक दिल से मांगी गई हर नेक मुराद पूरी होती है। उत्तर प्रदेश से आए सैयद पीर नूरानी मियां ने बताया कि करीबन 100-150 वर्ष पहले सैयद पीर नादिर शाह जिलानी पाकिस्तान के मुल्तान से यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों के लोग इनके दरबार में आते हैं। आज लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने पीर नादिर शाह की बारगाह में पहुंचकर दुआ की। पीर नादिर शाह एक सूफी संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ के लोगों को मानवता का संदेश दिया और अमन शांति से रहने की सीख दी। इसी का नतीजा है कि यहाँ हर वर्ष की तरह आज भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक उर्स पाक है हजरत सैयदना नादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। आप मुल्तान शरीफ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और कमोबेश 100-150 बरस पहले यहाँ आकर आपने मानवता का पाठ पढ़ाया, सबको इंसानियत का उपदेश दिया, अमन और शांति फैलाया और उसका ये रिज़ल्ट निकला कि यहाँ से पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब, हरियाणा के बहुत सारे लोग आपसे जुड़े और इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन के किसी भी धर्म और जाति का हो, इनके दरबार में आकर के अपनी अकीदत का मस्तक जो है वो झुकाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि ये सूफ़ी हैं और सूफ सबके लिए खुला रहता है। और इन्होंने हम सबको बुलाया, सबको सीने से लगाया और उसका रिज़ल्ट और नतीजा ये निकला कि आज आप देखिए लाखों लाख का मेला है। आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किस जाति, किस बिरादरी से उसका वो है। ये लोग दीन के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, मानवता का उपदेश देने के लिए और इंसानों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपना तो सब कुछ छोड़ देते हैं और छोड़कर दूसरे इलाकों में जाते हैं और उसको स्थापित करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी ज़ात है। आप मुल्तान में पैदा हुए, वहीं जवान हुए, वहीं से शिक्षा प्राप्त की और फिर यहाँ आए धर्म के लिए, दीन के लिए, अध्यात्म के लिए, ताकि लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं उसे दूर किया जाए, आत्मा का शुद्धिकरण हो, हृदय की पवित्रता के लिए, मन की शांति के लिए और एक अच्छा और पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। कई 100 बरस पहले ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए, तो उनके आने से जो भारत में और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में जो एक इनकलाब आया, वो उसकी एक नज़ीर हज़रत सैयद नादिर शाह साहब भी हैं। समाज में आज के दौर की बात करते हुए सैयद नूरानी मियां ने कहा कि आज समाज को ऐसे ही महापुरुषों की जरूरत है, खासकर युवाओं को। उन्होंने कहा कि आज का युवा उच्च विचार तो रखता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। ऐसे में वे अपने भविष्य निर्माण को लेकर सतर्क नहीं हैं। आज का जो दौर है, आज का यंगस्टर ब्रॉड माइंडेड ज़रूर है, मगर कहीं ना कहीं वो ये भूल रहा है कि ईश्वर ने हमें क्यों पैदा किया है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
हमारा टारगेट क्या है, और इसके बाद हम यहाँ जो पुण्य करेंगे उसका फलस्वरूप हमें क्या मिलने वाला है। आज का यंगस्टर इस तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहा है। ऐसे दौर में ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है कि वो आएँ, लोगों के बीच में जाएं और उन्हें बताएं कि सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर इस धरती पे चरण हमने रखा है तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक टारगेट है, एक हमारी एम्बिशन है। जब तक हम उसे फुलफिल और कंप्लीट ना करें, हमारा जीवन अधूरा है। समाज को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की अपेक्षा मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर काफी बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे आने के लिए शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा, जिसमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि जब हमारे पूरे समाज में शिक्षा का माहौल होगा तो अराजकता, हिंसा, आतंकवाद का माहौल पैदा ही नहीं होगा। संपूर्ण भारत की रचना के लिए हर भारतीय को शिक्षित होना जरूरी है। समाज को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जब घर में शिक्षा की रोशनी होगी तो हम अपने हर मकसद में कामयाब होंगे। यही कहूँगा अपने खासकर, वैसे तो सारे भाइयों के लिए, मगर खासकर अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कि वो साक्षरता का माहौल बनाए, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के अंदर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि सेकुलर एजुकेशन की तरफ लड़कों का रुझान अब पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। मैं चाहता हूँ ये रेशियो और बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे विद्या का प्रकाश प्रकाशित होता है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, तो उससे जो अराजकता का माहौल है, जो हिंसा का माहौल है, जो आतंकवाद का माहौल है, वो ख़त्म होता जाता है। आदमी अंतिम में डंडा या बंदूक उसी वक्त उठाता है जब उसके पास शिक्षा का प्रकाश न हो। उसके दौरान उलमाए इकराम द्वारा फातिया लगाई गई, जिसमें परिवार व समाज की खुशहाली के साथ इलाके और देश में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। मेले में पहुंचे जायरीनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 2 दिवसीय उर्स को लेकर दरगाह शरीफ की साज सजावट का कार्य पूरे परवान पर रहा। दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। उर्स के पहले दिन कुश्ती प्रतियोगिता हुई, जिसमें जाने माने पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इसके बाद रात्रि जलसे का आयोजन हुआ। मेले में पहुंचे लोगों ने प्रबंध कमेटी की भी सराहना की। मेले में लगी दुकानों पर लोगों ने खूब खरीदारी की। मेले में किताबों की दुकानों पर ग्राहकों का रुझान देखा गया। मेले में लगे झूले भी आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में जायरीनों की भीड़ देखने लायक थी। दूर दराज से पहुंचे जायरीन पहले पीर नादिर शाह रहमतुल्लाह की बारगाह में दुआ करते, फिर वहां लगे विशाल मेले में खरीदारी करते। सुरतगढ़ से और हर बार हर साल आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। नादिर शाह पीर की जो भी मन्नत हम मांगते हैं हमेशा पूरी होती है, और हम बहुत चाहते हैं, नादिर शाह पीर को बहुत मानते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत अच्छा, और हमें यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। त्योहारों के मौसम को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। इसी के तहत विभाग द्वारा 3 मार्च से 16 मार्च तक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर की अनेक दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर के निर्देश पर बुधवार को खाद्य निरीक्षक हरिराम वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने मिठाई व सब्जी विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों की जांच की। टीम ने नीरज फ्रूट कंपनी, भारत ट्रेडिंग कंपनी, राजू वैरायटी स्टोर व मुरली मावा भंडार सहित अन्य दुकानों पर जाकर दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। वर्मा ने कहा कि त्योहारों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की भी स्वच्छता बनाए रखनी होगी। होली पर खाद्य पदार्थों के जांच और नमूनीकरण का जो अभियान आया हुआ है, उसके तहत आज हमें हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह जी के आदेशानुसार हम निरीक्षण के लिए टाउन और जंक्शन की कुछ दुकानों का निरीक्षण किया गया है। यहाँ नीरज फ्रूट कंपनी, भारत ट्रेडिंग कंपनी, सनफ्रेश फ्रूट कंपनी, राजू वैरायटी स्टोर, माछीराम विपिन कुमार, केवल कुमार और मुरली मावा भंडार की जगहों दुकानों पर निरीक्षण किया। और सब्जी की दुकानों से जो कुछ सड़ी गली सब्जी हैं फेंकवाई गई हैं
मावा भंडार में लाइसेंस इनका जो है समाप्त हो गया, इनको लाइसेंस बनवाने के लिए बोल दिया गया है और ये अभियान चलेगा 16 तक, 3 से 16 तक। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, दुकानदार भाइयों से और ग्राहक भाइयों से, कि कोई रंगीन मिठाई वगैरह का प्रयोग ना करें और जैसा हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि त्यौहार की स्वच्छता को बनाए रखें, खाद्य से भी और विचार से भी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयाँ उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिए गए स्मार्ट कार्डों में खामियों से यात्री परेशान हैं। यात्रियों ने आज अपनी समस्याओं से रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक को अवगत करवाते हुए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था में सुधार की मांग की। रोडवेज की बसों में डेली यात्रा करने वाले यात्रियों को निगम द्वारा मासिक पास की बजाय अब स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसे महीना पूरा होने के बाद यात्री को स्वयं रिचार्ज करना पड़ता है। वहीं जिला मुख्यालय के बाहर अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए कई दिनों तक निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। यात्रियों ने आज अपनी समस्याओं से रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक को अवगत करवाते हुए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने रोडवेज बसों में सफर के दौरान आने वाली अन्य समस्याओं से भी मुख्य प्रबंधक को अवगत करवाया। जो डेली वेज के जो यात्री हैं और जो स्टूडेंट हैं, अभी रोडवेज ने एक स्मार्ट कार्ड बनाया है, जिसमें क्या है हम मंथली पास बनवा सकते हैं। लेकिन ये स्मार्ट कार्ड क्या है, एक परेशानी बना दिया गया है। ये ना तो 20-20 दिन तक रिचार्ज होता है, इनका महीने में 20 दिन सर्वर डाउन रहता है और ये मशीन भी स्मार्ट कार्ड को उठाती नहीं है। और परिचालक क्या करता है, जब मशीन नहीं उठाती है तो अपने पास कार्ड रख लेता है और हमारी परेशानी होती है। हमने 20 बार इनको कह दिया, रोज़ इनको कह के जाते हैं, लेकिन इनके सिर पर कोई असर नहीं है। दूसरी, हमारे यहाँ डबल अठान का टोल टैक्स नहीं लगता है और ये हमारे से अवैध वसूली करें टोल टैक्स की। अन्य वाहन का हमारा टोल टैक्स नहीं लगता है। इनको कहा था भी आप टोल टैक्स मत लो, बोले हमारे अंडर में नहीं है। स्मार्ट कार्ड का इनको कहा, बोले हमारे अंडर में नहीं है। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं चीफ साहब को, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो होली के बाद हम जितने स्मार्ट कार्डधारी हैं स्मार्ट कार्डों की होली जलाएंगे। शहर की विभिन्न सड़कों और वार्डों की गलियों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सही नहीं है, जिससे नागरिक परेशान हैं। फतेहगढ़ मोड़ में वार्ड 23 के नागरिकों ने हाई मास्क ट्यूबलाइट लगाने और खराब ट्यूबलाइटें बदलवाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। टाउन के फतेहगढ़ मोड़ पर हाई मास्क ट्यूबलाइट लगाने और फतेहगढ़ मोड़ से लाटाची के भट्टे तक ट्यूबलाइटें लगवाने की मांग को लेकर भूप शौराण के नेतृत्व में नागरिकों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना था कि अंधेरे की वजह से इन सड़कों पर रात्रि में हादसे होते हैं और असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठाते हैं। वहीं वार्ड 23 में खराब ट्यूबलाइटें बदले जाएं, जिससे रात्रि में रोशनी व्यवस्था बनी रहे। जहाँ तक फतेहगढ़ मोड़ पर आगे जो लाइटें लगवाने का मामला है,
कुछ 8-10 खंबे तो लगे हुए हैं, वहाँ पर ट्यूबलाइट लगवाई जाएगी। आगे मोड़, आगे जो 1 किलोमीटर आगे तक जो फतेहगढ़ रोड पर जो मोड़ है वहाँ तक पोल की व्यवस्था नहीं है, वो पोल आदि के एस्टीमेट लेकर के पोल लगवाई जाएगी, उसके बाद लाइट व्यवस्था करेंगे। फतेहगढ़ मोड़ पर हाई मास्क ट्यूबलाइट लगवाने के लिए और फतेहगढ़ मोड़ से लाटा जी के भट्टे तक पोल के ऊपर ट्यूबलाइटें लगवाने के लिए, और बाढ़ के अंदर कई जगह ट्यूबलाइटें नहीं लगी हुई है, वहाँ ट्यूबलाइटों का सेट लगवाने के लिए, और जो खराब पड़ी है ट्यूबलाइटें उनको सही करवाने के लिए आज नगर परिषद आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही युवा स्वराज ज्योति यात्रा 7 मार्च को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत कर रहे हैं। जिला युवा मोर्चा द्वारा यात्रा का स्वागत कोहला में मोटरसाइकिल रैली से किया जाएगा। श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन द्वारा 8 मार्च से गोग्रास योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर राम प्रताप व अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन गर्ग करेंगे। टाउन स्थित श्री गौशाला में 8 मार्च से गोग्रास योजना का शुभारंभ होगा। समिति सचिव नरोत्तम सिंगला ने बताया कि कोई भी गोभक्त गोग्रास योजना में अपना आर्थिक योगदान दे सकता है। सिंगला ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर राम प्रताप व अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन गर्ग करेंगे। समिति सदस्य आयोजन को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन द्वारा 8 मार्च को गोग्रास योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कोई भी गौसेवक अपना कोई मंथली क्वार्टरली पैसा दान गोग्रास के लिए देना चाहे तो ACS के लिए और ऑनलाइन डोनेट फैसिलिटी भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लोग बाहर रहते हैं, हनुमानगढ़ से बाहर जो कोई कहीं भी रह रहा है भारत में, वह घर बैठे ही वहाँ से ऑनलाइन पैसा गौशाला के अकाउंट में डोनेट कर सकता है। इस योजना का शुभारंभ करने के लिए हमें बाहर से कई गौ भक्तों के फोन आ रहे थे कि इस प्रकार की योजना लागू करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा गौशाला को दान दे सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।